इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। भाई स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रमुख योजना है। ये मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रमुख योजना कौन कौन सी थी उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनजातियों से संबंधित जो भी योजना थी, प्रमुख योजना, उन सबको हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एमपीपीएससी के यूनिट 10 का सिलेबस है। ठीक है, जो एमपी व्यापम एग्जाम और अदर एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है इस योजना को। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम योजना का नाम। पहले योजना का नाम देखेंगे, फिर उसकी सन देखेंगे कब योजना चालू हो गई थी, और फिर उसके बाद देखेंगे विशेष, इस योजना में विशेष क्या रहा जनजातियों के लिए। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जनजातियों से संबंधित प्रमुख योजना। ये सभी योजना जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखना है एससी और एसटी के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए योजना का नाम। योजना का नाम टांटिया भील स्वरोजगार योजना। ये कब चालू हुई थी? 22 मई 2013 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना कब, 22 मई 2013 को। अब इसमें 22 मई, ये याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब पहले ऐसा आता था कि पहले एग्जाम में पूछ लेते कि केवल सन पूछते कि 2013 में चालू हुई, 2022 में हुई, 2023 में हुई या 2018 में हुई। लेकिन अब क्या होगा, अब इसका पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का। ठीक है, अब क्या होगा, साथ में उसकी जिस दिन चालू हुई वो डेट भी पूछते हैं। ठीक है, तो अपन को दोनों याद रखना है। ठीक है, जैसे टांटाविल स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 22 मई 2013 को। तो अपन को पूरा याद रखना, 22 मई 2013, 6 सितंबर 2022, 15 जुलाई 2022, ये सब अपन को पूरा याद रखना है। ठीक है, उसकी डेट के साथ, दिन के साथ। ठीक है, देखिए तो इसमें योजना में हुआ क्या था, टांटाविल स्वरोजगार योजना में इसमें क्या था, ये आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना था इस योजना का उद्देश्य। ठीक है, कौन सा? टांटाविल स्वरोजगार योजना का। ठीक है, और शिक्षित युवाओं को 50,000 से 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना था। इसमें क्या था, जो आदिवासी युवा थे, शिक्षित युवा, उनको क्या करना था, उनको अगर स्वरोजगार खोलना है, अपना कुछ व्यवसाय खोलना है, बिजनेस खोलना है, ठीक है, उसके लिए क्या है, 50,000 से 25 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करना था इस योजना में। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य था टांटाविल स्वरोजगार योजना का। ठीक है, तो इसको याद रखना। और जो ये राशि प्रदान की जाती थी वो बैंक के माध्यम से प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो इसको याद रखना, खाते में पैसे आते थे। ठीक है, उसके बाद टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, ये कब हुई थी? ये हुई थी 6 सितंबर 2022 को चालू हुई थी। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य नवीन उद्यम हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। ठीक उसी प्रकार जैसे ये ऊपर वाली योजना थी टांटिया भील स्वरोजगार योजना, उसी प्रकार टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, ठीक उसी प्रकार है। ये एसटी के लिए थे स्पेशल, ये वाली योजना। ठीक है, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना किसके लिए? एसटी, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ये योजना थी। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये क्या है, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती थी योजना। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है तीसरे नंबर पे हीमोग्लोबिनोपैथी, ये योजना आती है। ठीक है, हीमोग्लोबिनोपैथी योजना, ये कब हुई थी? 15 जुलाई 2022 को चालू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस योजना का उद्देश्य था सिकल सेल एनीमिया। नहीं, जो सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है और एक थैलेसीमिया, इन दोनों बीमारियों से जो पीड़ित लोग थे, है ना, उनकी क्या करनी थी, उनकी स्क्रीनिंग और रेफरल करना था उनको, उनकी स्क्रीनिंग करना था और उनको रेफरल करना था, उनका इलाज करना था। ठीक है, इसको क्या रखना, हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया योजना। ठीक है, 15 जुलाई 2022 को चालू हुई थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद चौथे नंबर पे है मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना। ठीक है, इसको देखते हैं, एक कब चालू हुई थी? ये हुई थी 20 मार्च 2023 को चालू हुई थी, मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना। ठीक है, इसमें क्या था, मध्य प्रदेश की बैगा, सहरिया और भारिया, यानी जो मध्य प्रदेश की 3 जनजाति हैं जो विशेष पिछड़ी जनजातियों में इनको गिना जाता है, बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति और भारिया जनजाति, इनके आर्थिक सुधार हेतु यह योजना चालू की गई थी। यानी कि इनको दुधारू पशु प्रदान किए जाने थे, किसको? बैगा, सहरिया और भारिया हेतु। ठीक है, मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद 5वें नंबर पर आकांक्षा योजना। अब देखिए, ये योजना कब चालू हुई थी? ये योजना चालू की गई थी 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, भाई कहाँ से हुई थी? ये डिंडोरी जिले से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, याद रखना, डिंडोरी जिले से 1 जनवरी 2018 को, जनजाति कार्य विभाग द्वारा। ठीक है, इसको भी याद रखना। ये इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य 10वीं के जो पश्चात, यानी जो एसटी के छात्र थे, ठीक है, 10वीं के पश्चात उनको जेई, नीट और यूजीसी नेट की तैयारी करना था, यानी प्रतियोगी परीक्षा थी, उनकी तैयारी के लिए ये योजना चालू की गई थी 10वीं के पश्चात, जिसने 10वीं पास कर ली थी। ठीक है, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए। ठीक है, छात्रों के लिए, तो इसको याद रखना आकांक्षा योजना को। ठीक है, उसके बाद है प्रतिभा योजना। अब ये योजना कब चालू हुई थी? ये हुई थी 1 सितंबर 2016, ये योजना चालू की गई थी। ठीक है, किसके लिए? एसटी वर्ग के छात्रों के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के वर्ग के जो प्रतिभावान छात्र थे उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना था इस योजना का उद्देश्य। उच्च शिक्षा मतलब मान लीजिए अभी तो जैसे मान लीजिए मिडिल क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद 10वीं 12वीं के लिए उनको और अधिक प्रोत्साहन करना है। ठीक है, एसटी वर्ग के छात्रों के लिए, उसके लिए प्रतिभा योजना चालू हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना, 1 सितंबर 2016 से चालू हुई थी।
उसके बाद शंखनाद योजना, ये कब हुई थी? ये हुई थी 26 जनवरी 1997 को चालू हुई थी। शंखनाद, ठीक है, याद रखना, शंखनाद 97, ठीक है, ऐसे याद रखना, शंख से 97, 26 जनवरी 1997, ठीक है, 26 जनवरी के दिन, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें बैगा, भारिया और सहरिया, जैसे इधर था बैगा, भारिया और सहरिया, जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति हेतु ये योजना चालू हुई थी। क्या? शंखनाद योजना, याद रखना, कुपोषण से मुक्त करने हेतु या उनकी कुपोषण भगाने के लिए योजना चालू हुई थी, ठीक है, याद रखना, शंखनाद योजना। अब उसके बाद है 8वें नंबर पर कस्तूरबा गांधी विद्या योजना। क्या है? कस्तूरबा गांधी विद्या योजना। अब इसका उद्देश्य क्या था? देखिए पहले देखिए चालू कब हुई थी? 20 जुलाई 2004 को ये चालू हुई थी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्या योजना। इसका उद्देश्य था एसटी की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति की जो बालिका है, ठीक है, उनको क्या करना? आवासीय शिक्षा। आवासीय शिक्षा मतलब होता है कि उनको आवास के लिए, यानी कि जहाँ पे उनको शिक्षा दी जाएगी वहीं पर वो रहेंगे, हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड करवाना, ठीक है, इस प्रकार के बोलते हैं आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है, एसटी की बालिकाओं के लिए। तो इसको याद रखना, कस्तूरबा गांधी विद्या योजना 2004 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद है अरुणिमा योजना। अब देखिए इसकी डेट नहीं मिलती है तो इसकी डेट छोड़ देना, कब इसकी डेट आई थी ये नहीं पता, ठीक है, इसको छोड़ देना, कब चालू हुई थी। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या अरुणिमा योजना का? इसका है उद्देश्य है एसटी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा करना, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है यानी अनुसूचित जनजाति है उनको क्या करना? उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, यानी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करना और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा करना है, ये इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है, याद रखना, अरुणिमा योजना का, यानी कि हेल्थ से संबंधित, याद रखना, हेल्थ, अरुणिमा योजना यानी कि हेल्थ, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड। अब देखिए अन्य प्रमुख योजना कौन कौन सी उनको देखते हैं। देखिए अन्य प्रमुख योजना में है सबसे पहले देवी अहिल्या सम्मान योजना। देवी अहिल्या सम्मान ये कब से चालू हुई थी? 1996 से चालू हुई थी, ठीक है, इसको याद रखना, 1996 में चालू हुई थी। आदिवासी लोक कलाओं के लिए योजना में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, याद रखना, अहिल्या सम्मान दिया जाता है, ठीक है, आदिवासी लोक कला में जो भी व्यक्ति काम करता था उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता था, ठीक है, तो इसको याद रखना आप। उसके बाद पंचधारा योजना, ये कब चालू हुई थी? 1990 में चालू हुई थी। ये स्पेशल महिलाओं के लिए बनी थी, इसमें 5 योजना थी, ठीक है। अब कौन कौन सी योजना थी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पंचधारा योजना, देखिए इसमें पहली थी ग्राम्य, पंचधारा में पहली थी ग्राम्य योजना। ग्राम्य योजना में क्या था? जो एसटी की महिला थी उनको स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना था, ठीक है, पहली योजना में। 5 योजना थी इसमें पंचधारा में, ठीक है, याद रखना। पहली थी ग्राम्य, उसके बाद दूसरे नंबर पे थी कल्प वृक्ष, इसमें क्या है? रेशम कीट का पालन का प्रशिक्षण करना था, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद था सामाजिक पेंशन, जिसमें पेंशन प्रदान करना था, ठीक है। उसके बाद था वात्सल्य, जिसमें क्या था? प्रसूति सहायता, यानी कि जब महिला बच्चे को जन्म देती तो उस समय उस पर उसको सहायता करना था, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रसूति सहायता, ठीक है। उसके बाद है आयुष्मती, आयुष्मती योजना। आयुष्मती में क्या करते थे? उसमें बेसहारा विधवाओं और परित्यक्ताओं की सहायता करने, यानी कि जो बेसहारा महिला थी और विधवा महिला थी उनकी सहायता के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं आयुष्मती योजना, ठीक है। पंचधारा 5 योजनाओं का ये कॉम्बो है, ठीक है, याद रखना, 5 योजनाओं का इसको बोलते हैं पंचधारा योजना होना है, यानी इसके अंदर 5 योजना चल रही है, ठीक है, तो इसको याद रखना। 1990 में प्रारंभ की गई थी। अब देखिए आगे, देखिए अब आगे दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, ये 2006 में आई थी, याद रखना। तो एक है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, ये 2004 में थी। तो ये दोनों योजना लगभग सेम है और ये कार्य भी लगभग एक दूसरे से मिलते हुए, ठीक है, तो इनको याद रखना। अच्छा इनकी डेट याद रख लेना कि कब आई थी, ये 2006 में थी और ये 2004 में, ठीक है, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 2006 में और दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 में, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद शंकर शाह रघुनाथ शाह पुरस्कार योजना 2008 में आई थी, ठीक है, इसको याद रखना। इसमें क्या है? यही योजना एसटी की एससी के बच्चों के लिए, तो इसमें क्या है? जो उत्कृष्ट कार्य करते थे अपने लोक उनके लोक जो परंपरा थी उनको बढ़ाने के लिए शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार योजना आई थी, ठीक है, 2008 में। इसमें 3 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, कितने? 3 लाख, याद रखना, 3 लाख रुपए, ठीक है, पुरस्कार के रूप में 3 लाख, ठीक है, इसको याद रखना, 3 लाख रुपए। अब देखिए आगे, देखिए जाबली योजना, ये कब आई? ये 2004 में चालू हुई थी जाबली योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य था जो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं थी जो वेश्यावृत्ति में लिप्त थी उनसे उनको वापस लाना था और वो वेश्यावृत्ति उनकी बंद करवानी थी, उसके लिए ये योजना लाई थी 2004 में, ठीक है, जाबली योजना, ठीक है, तो इसको याद रखना। ये थी तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना, ये 2006 में आई थी। कब आई थी? 2006 में, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। ये IFAD के द्वारा लाई थी। IFAD मतलब होता है
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इसके द्वारा योजना आई थी। तो आपको इसकी याद रखना डेट 2006 में आई थी, ठीक है। एक ट्राइसेम, ये ट्राइसेम 1979 में आई थी, ये भी महिलाओं के लिए ही थी, तो इसको याद रखना ट्राइसेम, बस इसकी डेट याद रखना, ट्राइसेम 1979, ठीक है। उसके बाद अंत्योदय योजना, एक अंत्योदय योजना के नाम चली थी, इसमें 12 योजना चल रही हैं। अब उन 12 योजना के नाम तो लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है, वीडियो में या अगली वीडियो लाऊंगा, उसमें 12 योजना बता दूंगा, ठीक है। इसको देखिए, एक है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये 2012 में चली थी। ये किस लिए, जो SC/ST के बच्चे, ठीक है, ST के, उनको जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, जैसे MPPSC या UPSC की तैयारी, ठीक है, जैसे ही उनका कोई भी एग्जाम निकलता है, प्रीलिम्स निकलता है, मेंस निकलता है, इंटरव्यू निकलता है, तो उनको हर एग्जाम के लिए उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, हर उस पर प्रीलिम्स पे भी पैसे मिलेंगे, मेंस पे भी मिलेंगे और इंटरव्यू पे भी मिलेंगे। उसकी निश्चित राशि है जो इस योजना में डिसाइड की गई है, ठीक है। इसको अगर डिटेल में देखना है तो एक बार आप सर्च कर लेना गूगल पर, तो मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च करना, ठीक है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2012 में चालू हुई थी, ठीक है। तो ये थी प्रमुख योजना, जनजातियों से संबंधित प्रमुख योजना थी, ठीक है। तो आप इनको याद रखना, इनकी डेट याद रखना, ठीक है, डेट के साथ याद रखना सन। ये देखिए, टांटिया भील स्वरोजगार योजना 22 मई 2013 को स्टार्ट हुई थी। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022। हीमोग्लोबिनोपैथी योजना 15 जुलाई 2022। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना 20 मार्च 2023, ठीक है। आकांक्षा योजना 1 जनवरी 2018, ठीक है। प्रतिभा योजना 1 सितंबर 2016। शंखनाद योजना 26 जनवरी 1979। कस्तूरबा गांधी विद्या योजना 20 जुलाई 2004 और एक अरुणिमा योजना, ठीक है, ये हेल्थ संबंधित, ठीक है। तो ये याद रखना आप, और इनकी जो विशेषता है वो भी याद रखना किस लिए चालू हुई थी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो हम जो प्रमुख वो है जनजातीय संग्रहालय को अगली वीडियो में लाएंगे। जितने भी संग्रहालय, सभी संग्रहालयों को हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय लाएंगे अगली वीडियो में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।